नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं प्रत्यय पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, प्रत्यय के अंतर्गत मैं पढ़ाऊँगी आ उपसर्ग। आ उपसर्ग, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो मूल रूप से इक, या और आ, यही लगे हुए प्रत्यय पूछे जाते हैं। इन्हीं तीन प्रत्ययों को लगाकर जो शब्द बनता है उनको ही पूछा जाता है। इक प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया, या प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ आ प्रत्यय। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? जिस भी मूल शब्द में लगते हैं उसके आरंभ में या बीच में जहाँ भी कोई छोटी मात्रा होती है, छोटा मात्रा होता है, उसको बड़ा बना देते हैं और उसका रूप परिवर्तित करके खुद उसमें जुड़ जाते हैं। यानी कि मूल शब्द को परिवर्तित कर देते हैं और अपना रूप जैसा का तैसा रखते हैं। यानी प्रत्यय का यही काम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आ प्रत्यय किस प्रकार से जुड़ता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि ये तीनों जहाँ भी लगते हैं, जिस भी मूल शब्द में लगते हैं, उसके जो प्रारंभिक अक्षर होता है उसमें यदि आ छुपा हुआ है तो बड़ा आ बना देते हैं। तो बड़ा आ बना दिया, रा हो गया। अब बचा घ, घ को घ लिख दिया। अब आया ऊ, घ के बाद ऊ है। ऊ का हमेशा क्या बन जाता है? वा बन जाता है। ऊ से ऊ, चूंकि आ जोड़ना है तो ऊ का मात्रा है ऊ प्लस आ बराबर वा, यानी ऊ से वा बनता है हलंत और इसमें आ लगा दिया जाएगा तो ये पूरा वा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कि इसके लास्ट में क्या जुड़ा है? आ जुड़ा हुआ है। यानी कि ऊ से वा बन गया और आ प्रत्यय हमने लगाया है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें क्या जोड़ना है? प्लस में आ जोड़ना है। ठीक है, अब ये आ क्या कर रहा है? आगे वाले जो प्रारंभिक अक्षर है उसमें बड़ा आ बना देता है। यानी रे पर आ का मात्रा नहीं है तो ये बड़ा आ का मात्रा लगा देता है। ठीक है, घ हो गया। घ के बाद ऊ का मात्रा है तो घ को तो ये छेड़ेगा नहीं, ऊ जो है उसको छेड़ेगा और खुद उसमें जुड़ेगा। तो ऊ से वा बनता है हलंत वाला और जब इसमें आ को हम लगा देते हैं तो ये पूरा हो जाता है। ये हो गया राघव। अब दूसरा है भ्री। भ्री में भय में री की मात्रा लगी हुई है। री की मात्रा जहां लगी रहेगी उसका अर हो जाएगा, यानी आधा मात्रा बनेगा रेफ वाला रे। ठीक है, तो पहले काम ये क्या करेगा? जो पहला वाला है, चूंकि भृंग ऐसे लिखा जाएगा, भय भय, फिर री की मात्रा, फिर क्या आएगा? अंकी बिंदी, फिर प्लस में क्या है? गय है। ठीक है, और गय में आय छुपा हुआ है, छोटा ऊ का मात्रा छुपा हुआ है, छोटा ऊ का मात्रा है गय में। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो पहले क्या आया? भय आया। तो ये क्या करता है? भय में आय नहीं है, ये आ का मात्रा लगा देता है भय में, बड़ा आ का मात्रा। ठीक है, अब है रे, री है। री का हमेशा रेफ बन जाता है। तो ये चूंकि किसके पहले लगा हुआ है? गय के पहले लगा हुआ है ना, गय के पहले, तो ये गय के ऊपर आ जाता है, रेफ वाला रे। ठीक है, अब बचा ऊ से वा बन जाता है। ऊ से क्या बनेगा? वा बनेगा और आ इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तब ये वाव हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? भार्गव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया। उसके बाद फिर है पृथा। फिर क्या है? पृथा है। पृथा में हम आ को जोड़ेंगे, जब प्लस करेंगे तो पै जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा और उस पे आ का डंडा लग जाएगा। री जो है इसका अर हो जाएगा, यानी ये ऊपर लगेगा। किसके? थय के ऊपर, क्योंकि थय को ये नहीं छेड़ रहा है। यहाँ आ का डंडा पहले ही लगा हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा पार्थ, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से रहेगा ये, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आ का डंडा पहले से ही लगा हुआ है। तो ये पार्थ लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें वा नहीं आएगा। अब ये है छोटी ई की मात्रा, जिनमें ऐ का आय उपसर्ग लगाएंगे तो जय पर छोटी ई की मात्रा है। तो जय पर अगर छोटी ई की मात्रा है तो ई से क्या बन जाएगा? यहीं पे बता देती हूँ। जहाँ ई होता है वहां बराबर में आई बन जाता है, यानी कि ये वाला मात्रा डबल।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर छोटी ई है तो इसका क्या होगा, डबल मात्रा बन जाएगा इसका। किसके ऊपर अब लगेगा, ये जय के ऊपर लगेगा। और नय है, नय में अ उपसर्ग भी लग जाएगा तो ये पूरा का पूरा नय हो जाएगा, यानी इसको कहेंगे जैन। ठीक है, ये जैन हो जाएगा, अ उपसर्ग लगने से होता है ये। अब कुरु लिखा हुआ है, कुरु में कै पर छोटा उ का मात्रा है। मैंने बताया है कि जहां पर छोटा उ, बड़ा उ, छोटा उ या बड़ा उ या फिर ओ होता है, वहां पर बराबर में औ हो जाता है, यानी बगल में एक डंडी ऊपर दो मात्रा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ छोटा उ का मात्रा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, औ का मात्रा हो जाएगा। किस पे लगेगा, कै पे लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद रै पे भी छोटा उ का मात्रा है तो रै को तो ये छेड़ेगा नहीं, छोटा आ, सॉरी ये आ मैंने लिखा ही नहीं, ये जो है ये रै को नहीं छेड़ेगा क्योंकि रै बीच में है, ये निकालेगा ऊ को, ऊ से वाह बन जाता है हलंत वाला, और ऐ को उसमें लगा देते हैं तो ये पूरा हो जाता है, ये हो गया कौरव। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, ऐ की वजह से हुआ। ऐसे ही मैंने 2-3 शब्द यहाँ भी लिखे, देखिए पांडु लिखा, ऊ का वाह बन जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा पांडव। ठीक है, पांडव हो जाएगा। यहाँ आ जुड़ेगा तो यहाँ वासु, यहाँ वसुदेव लिखा हुआ है तो यहाँ वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, वासुदेव। यहाँ मधु लिखा हुआ है, मैं पर आ का मात्रा लग जाएगा, मैं पर आ का मात्रा लग जाएगा, धय खाली है, ऊ का वा बन जाएगा, आ उसमें जुड़ जाएगा, माधव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बंधु लिखा हुआ है, आ का आ उसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर बा पर आ का मात्रा हो जाएगा, ऊपर बिंदी तो लगेगी ही क्योंकि बीच में है, धय भी बीच में है, उसको कुछ नहीं करेगा, ये ऊ को ऊ का वा बना देगा और खुद उसमें जुड़ करके उसको पूरा कर देगा, ये हो जाएगा बांधव। फिर यहाँ लिखा है यदु, यदु में आ जुड़ेगा तो या पर आ का डंडा लग जाएगा, या पर आ का डंडा लग जाएगा, दय को छेड़ेगा नहीं, और जो ऊ है उसका वा बन जाएगा और खुद उसमें जुड़ेगा तो इसको पूरा बना देगा, तो ये हो जाएगा यादव। तो इस प्रकार से ये जो है आ जो है ये मूल शब्द को किस प्रकार से परिवर्तित करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इधर की इधर भी ऐसे ही जुड़ करके इनको कैसे परिवर्तित कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, इक, या और आ, ये तीनों के तीनों प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अगर परीक्षक को सरल पूछना होता है तो और प्रत्यय पूछ लेते हैं, लेकिन यदि उन्हें कठिन प्रत्यय पूछना होता है तो इन्हीं तीनों प्रत्ययों को पूछते हैं, जिसमें लगे हुए होते हैं वही शब्द देते हैं और फिर पूछते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए यदि आपको समझ में आता है, और खूब दूर दूर तक शेयर कीजिए, जितने नंबर्स हों आपके पास वहाँ तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।